हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि हमने एक आयरन आर्मर और नॉर्मली मींस बिल्ड पे ही काम कर रहे थे। मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था कि बिल्ड तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक। गाइस सॉरी, वो बिल्ड हो चुका नहीं है क्योंकि इस बिल्ड के लिए बहुत टफ लग रहा था और हमें हमारा दूसरा काम भी करना था। मैं सोचा कि एक काम करते, बिल्ड पे ही काम करते। फिर यहाँ पे हमने ये वुड का ये सब मतलब बना दिया था। यहाँ पे जो भी आगे इलेक्शंस और जो भी काम होने वाला है, मीन्स कुछ भी फंक्शन हो, सब यहाँ पे ही होने वाला है। इस क्लिप में मैं और ड्रीमर बिल्ड पे ही काम कर रहे थे। यहाँ पे हमारा वही चल रहा था, सैंडस्टोन लगा है या फिर कट सैंडस्टोन। फिर ड्रीमर कहता है कि कट ही लगा दी। फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ ठीक है, अच्छा ही दिखेगा। कट लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर से भी देख लेता हूँ, अच्छा दिख रहा था। फिर आगे से मैं जब व्यू लेने जाता हूँ तो उसी वक्त देखता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, तक्षक और अरफान। ओए हिल भाई, तू तो इसे सर्वर का ओनर है, तेरे पास टाइमर आर्मर नहीं है। मुझे तो तुम दोनों नूब लगते हो। ये सुनने के बाद ड्रीमर ने उसको एक फटका दे दिया था। फिर उसके बाद ओए ड्रीमर, मुझ पे हाथ क्यों से उठाया? हिल बॉय, तू तो सर्वर का ओनर है ना, जितना ग्राइंड कर सकता है कर ले। ये सुनने के बाद मैं और ड्रीमर चले जाते हैं नीचे माइनिंग पे। नीचे आने के बाद मुझे डायमंड्स तो मिलते नहीं है और हम सोचते थोड़ा और नीचे जाते, बट नीचे जाते जाते कुछ मॉब्स भी थे। मैं ये ज़ॉम्बी को नीचे गिर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे आने के बाद तो यहाँ पे और एक ज़ॉम्बी था, तो मैं पीछे पीछे चले जाता हूँ और यहाँ पे स्केलेटन भी था। इसके मारने के बाद हम आगे आ जाते। आगे तो मुझे एक डायमंड मिलता है। उतने में ड्रीमर मेरे साइड का ब्लॉक तोड़ देता है और मुझे और एक डायमंड दिख जाता है। यहाँ पे मुझे और 2 डायमंड्स मिल जाते। फिर और आगे बढ़ने के बाद मुझे और डायमंड्स मिलते। और हाँ गाइस, मैं डायमंड आर्मर पे डायरेक्ट ले लिया क्योंकि इसमें नेदरराइट आर्मर तो अब तक बंद है। मैं ऑन नहीं किया क्योंकि मतलब रूल्स के खिलाफ में, उसमें रूल्स में लिखा है कि नेदरराइट आर्मर तो बैंड है। मैं मतलब इसमें मोस्ट पावरफुल डायमंड आर्मर ही अब तक, क्योंकि नेदरराइट आर्मर तो बैंड है ना। फिर मैं यहाँ पे डायमंड्स लेने जुड़ जाते और डायमंड्स मिलते। फिर और मेरा वैसे मैं 2 गोल्स बना। एक तो मेरा फुली डायमंड आर्मर है और जो सेकंड गोल है वो है इस एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट वेपन दी मेज। वो मेज लेने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे ड्रीमर को एक अच्छी खासी वेन मिल जाती है। वो लेने के बाद हमारा कुछ ज़्यादा डायमंड्स हो जाते हैं। फिर हम ऊपर आ रहे रहते जब भी हमें ये 2 और दिखते। ये तो कुछ वर्जन 18 में मिले थे, बहुत पुराने ओर्स थे। ये और माइन करने के बाद हम ऊपर जाना ही स्टार्ट करते। यहाँ पे मैं क्लच कर देता हूँ अच्छा वाला और हम ऊपर आ जाते। और इस क्लिप में हम एकदम अच्छे से एकदम डैशिंग तरीके में आर्मर पहनते और फिर चले जाते दी मेज लाने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ वॉइस ओवर तो नहीं दे सकता क्योंकि ये वीडियो 10x में है। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करो। गाइस फाइनली इतने मेहनत के बाद मेरे हाथ में आ चुका था दी मेस। हमने बहुत सारे मॉब्स और बहुत सारे कीज वेस्ट करे थे और इसके बाद में मुझे तो मेरा टारगेट पता है। मैं चले जाता हूँ ऊपर। गाइस इस वक्त ये सब लोग ड्रीमर को ट्रोल कर रहे थे, तो फिर मैं कूद जाता हूँ इन पे। जैसे ही तक्षक मरता है, अरफान आ जाता है पूरे गुस्से में और वो हमला करना चालू कर देता है। बट कुछ ही हिट के बाद वो भी मर जाता है, वो भी ड्रीमर के हाथों। फिर उसका फ्रेंड आता है और उसका सारा स्टफ जमा करने लग जाता है। मैं करने देता हूँ क्योंकि मैं ओनर था इस एसएमपी का। फिर उसके बाद में अरफान भी आता है। फिर वो तो बहुत ही गुस्से में था।
सो ये दोनों को पता चल जाता है कौन एसएमबी का सबसे प्रो प्लेयर है और कौन नूब। और हाँ गाइस, इसी के साथ मुझे एक बात पता थी कि इरफान का ईगो हर्ट हुआ है, यानी कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा अगले वीडियो में। इसी की वजह से हमें एसएमबी में संभाल के रहना चाहिए। और उसके बाद मैं इसको बता देता हूँ, चले जा जा उठा ले, इस बार तुझे छोड़ दिया। गाइस, इसी के साथ मेरे दोनों गोल कंप्लीट हो जाते और मैं इस एसएमबी का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका था और मेरे साथ मेरा दोस्त ड्रीमर भी था। इसकी वीडियो में इतना ही। बाय बाय।